हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। यार मैं अभी मार्केट से आया था। वहीं पे एक कॉल आया भाई का, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। और जब मुझे ये पता चला कि ही इज़ ए रिकमेंडेड गाय, कब 6 जून टू 10 जून 4 AFSB वाराणसी में जो AFSB का जो चला हुआ था, तो उसके अंदर ही इज़ सिंगल गाय हु गॉट रिकमेंडेड इन दैट बैच। यार जब मैंने उनसे कहा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, तो उन्होंने उस समय साफ मना किया कि इन्फॉर्मेशन डिटेल्स तो बात की बात है, वो बहुत लास्ट ऑप्शन होता है। बट यार उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ना, लिटरली ही इज़ अ ग्रेट गाय। अगर कहते रिकमेंडेशन तो वाकई एकदम जेन्युइन है यार। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या बताया। यार अगर PPDT आप लिखते हो तो कैसे लिखना है, थॉट प्रोसेस उस समय क्या होना चाहिए, है ना। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। यू गॉट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन योर SSB और इन योर SSB। ठीक है। और उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या क्या बताया, आप सोचोगे कि यार स्टार्टिंग में ही सब कुछ होगा, नहीं। इस वीडियो में पूरी अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं उसमें से इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग टू एंड सुनना चाहिए। अगर आप नहीं सुनोगे तो वो आपका नुकसान है। हाँ माना, मुझे वॉच आवर मिलेगा, मुझे प्रॉफिट होगा, बट उससे डबल प्रॉफिट आपका होगा अगर आप पूरा लिसन करते हो। ईयरफोन लगा लेना, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ईयरफोन आप लगा लेना और तब सुनना एक एक माइन्यूट डिटेल्स, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कैसे रिकमेंडेशन हासिल किया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या किया, उन्होंने GTO में क्या किया, उन्होंने साइकोलॉजी टेस्ट में क्या किया, मतलब कैसे कैसे क्या हुआ। आपको कोई भी टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ताकि अगर आप सिर्फ टॉपिक्स के लिए देखते हो, है ना, तो इस वीडियो में तो सॉरी यार वो टॉपिक्स तो नहीं है, क्योंकि जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, मैंने वो कवर किया है कि भाई कैसे आपने कैसे कर लिया, आपने उस टाइम पे ऐसा क्या किया जो जो उनको सही लगा, वो है इस वीडियो में। चलो दोस्तों, आप सुनते हैं। वैसे तो उनका नाम तो मना ही किया है डिस्क्लोज़ करने से, सो अभी नहीं। उनका मेडिकल भी हो चुका है। कुछ अगर मेडिकल की चीज़ें उनसे पता चलती हैं कि कैसे क्या होता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में लाऊंगा। बस उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। और हमारे टेलीग्राम चैनल @crackfsb पे आके ज्वाइन कर लो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, वहाँ से आके ज्वाइन कर लो। बाकी बाहर का मौसम काफ़ी सुहाना है। ठीक है, तो चलते हैं उसके उनके एक बहुत बेहतरीन सेशन पर। मिस मत करना आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जुड़े रहना और देखो अब क्या होता है। And I have been recommended on 10th of June from for AFSP Varanasi for AFCAT 1 2022 for Aeronautical Engineering branch. Okay. Uh, and I had did my BTech from Computer Science and Engineering in 2020. I was graduated, and this was my last attempt. So basically, just for this interview sake, I would like to cover a few essential points which I felt that I should share. There is nothing too complicated in what I am going to say and what I am going to convey. It's just that these are few things in mind that a candidate should keep in his mind before attempting any AFSP. Okay, and whatever I am going to say, please take it with a pinch of salt. Okay. Just because whatever a recommended candidate tells you, okay, Okay. that doesn't mean कि वही चीज़ें सही है। ठीक है, हर कैंडिडेट का अपना पर्सपेक्टिव होता है। Okay. एंड आई वुड एडवाइस स्ट्रांगली एडवाइस अगेंस्ट दैट कि आप किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट, चाहे वो मेरा हो चाहे कहीं और का भी किसी का भी इंटरव्यू देखें, तो वो जैसे जैसे चीज़ें किया है या जैसे जैसे उसने चीज़ें बताई हैं उसे टू द डॉट फॉलो करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलना कि उससे एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। उससे एडवाइस लें, उसको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करें। दैट इज़ द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन। Exactly. बिकॉज आपकी पर्सनालिटी और किसी और की पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। सही बात है। दूसरी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे मैटर करते हैं। जैसे जनरली कैंडिडेट्स के मन में ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट कितना मैटर करता है, लास्ट अटेम्प्ट कितना मैटर करता है। ठीक है,
So I will be talking about what importance does the number of attempts has in a candidate's life. ठीक है, पर्सनल लाइफ। और मैं यहाँ सबसे बड़ी बात कि इंडिविजुअली कोई टॉपिक्स नहीं कवर करूँगा, बिकॉज दोज थिंग्स हैव बीन already covered in lots of interviews which are already on various platforms, and they have explained it in more detail than what it's required and what I will be telling you. So that is not essentially required. I will be telling you कि उन चीज़ों को डील कैसे करना है फ्रॉम ए मेंटल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं अपने हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। सो दिस रिकमेंडेशन हैपेंड फॉर मी इन माई लास्ट अटेम्प्ट। दिस वॉज माई एयरक्राफ्ट लास्ट अटेम्प्ट। I had given total of 7 attempts for Air Force, including NDA. I was never screened out in any one of them, and I have been always getting screened in. And this was, but fortunately and unfortunately both, this was the first time I have been recommended. So over the journey, which took me almost 7 years, starting from the days of my NDA, कुछ चीज़ें पर्सनालिटी वाइज चेंज हुई, कुछ चीज़ें पर्सपेक्टिव वाइज चेंज हुई, कुछ चीज़ें पर्सनालिटी एंड एज एन इंडिविजुअल इनकलकेट हुई मेरे अंदर, जिसका एंड रिजल्ट था ये रिकमेंडेशन। इट वाज नॉट जस्ट माइलस्टोन कि बस एक एंड आ गया और पिछले अटेम्प्ट से अगले अटेम्प्ट में कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ गया कि पिछले में नहीं हुआ तो नेक्स्ट में हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये एक जर्नी होती है, एंड छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते हैं अपनी मिस्टेक से, एंड दैट गेट्स इन, मतलब दैट बियर्स द फ्रूट विच यू वांट। तो आप ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं। लेट्स स्टार्ट विथ PPNDT। PPNDT 6 जून को मेरी रिपोर्टिंग थी ऑन 4 FSC। आई रिपोर्टेड, गॉट सेटल डाउन। उसके बाद जस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है, कलेक्शन ऑफ फ्यू ऑफ द फॉर्म्स। उसके बाद आई गिव माई OIR। So the first important thing which I would like for everyone to remember is that OIR is the most important test in the SSC as far as I am required, period. No question, मतलब इस पर कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। Why? Just because आप एक कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से देखो, आप जितने भी महान ऑफिसर्स के नाम सोचते हो, आप जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स के नाम सोचते हो, वो भी आपकी तरह कभी ना कभी एक कैंडिडेट थे। ठीक है, और उन सभी की जर्नी, उन इनफैक्ट अपने कंट्री में जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबकी जर्नी का पहला टेस्ट OIR होता है। है कि नहीं? एग्जैक्टली। हाँ, तो जब इस टेस्ट की आप इम्पोर्टेंस किसी बात से समझ सकते हैं, तो आई विल नॉट, इस बात को ज़्यादा खींचूंगा नहीं। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि वॉट एवर यू डू इन OIR, डू इट विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला, आप इसको ऐसे समझो कि आप अलग अलग जगह से आ रहे हो। कोई सुबह सुबह ट्रैवल करके आ रहा है, कोई रात में स्टे किया है, किसका माइंड फ्रेश है, किसका माइंड फ्रेश नहीं है। तो OIR लेवल्स द प्लेइंग फील्ड बिफोर द PPNDT कमेंसेस। लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड मतलब OIR आपका दिमाग शांत करने का काम करता है, आपके एनालिटिकल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन को हिट करता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को फोर फ्रंट पे लाता है, ताकि आपका एक रिदम रहे और आपका टेस्ट अच्छे से बना रहे। तो ये चीज़ करके आप, ये चीज़ ध्यान में रख के जब आप OIR अटेम्प्ट करेंगे तो आपका OIR भी अच्छा होगा, आपकी रेटिंग अच्छी आएगी। प्लस आप नेक्स्ट स्टेप जो PPDT है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम मोड में आ चुके हो। नहीं तो अगर आपसे कोई बोले, आप मतलब अगर किसी रिलेटिव पे भी घर जाओ, आप गए हो मतलब कैजुअल मूड में, और अचानक से आपका रिलेटिव आपको उठा के एक पेन कॉपी दे दे और बोले कि ये पिक्चर दिखाई है, 30 सेकंड के लिए है और इस पर स्टोरी लिख दो तो आप नहीं अच्छे से लिख पाओगे। दैट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। बट वही आपका रिलेटिव आपका बोले कि ये लो 30 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा वो करना है, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ हो जाएगी कि मुझे एक टेस्ट देना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है और ये मेरी इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो डील इट लाइक दिस। OIR इज डन एंड डस्टेड। उसके बाद आता है PPNDT। PPNDT का टाइमिंग सबको पता है, 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाती है, 1 मिनट मिलता है एक्शंस नोट डाउन करने के लिए, प्लस मूड, नेचर नहीं, मूड, एज एंड यस मेन कैरेक्टर मार्क करने के लिए, प्लस यू गेट एक्स्ट्रा टाइम फॉर राइटिंग द स्टोरी। तो PPNDT के लिए मैं ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हर कैंडिडेट का तरीका अलग होता है, एंड दैट इज एसेंशियली क्रूशियल इन ए कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। मैं बस ये बताऊंगा कि PPNDT अटेम्प्ट करते टाइम अपने दिमाग को ब्लैंक रखें,
ब्लैंक मतलब कीप योर माइंड फ्रेश एंड क्लियर ऑफ ऑल द परसेप्शन दैट यू हैड मेड अर्लियर। आप घर से इतने सारे आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे इतनी सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, उनकी प्रैक्टिस करके कैंडिडेट्स चाहते हैं, दैट इज गुड, बट द थिंग विच हार्म्स देम इज द परसेप्शन दैट दे हैड ऑलरेडी क्रिएटेड कि ये पिक्चर आएगी तो ये करना है, ये पिक्चर आएगी तो ये करना है। वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी इंजेन्युइटी हाइड हो जाती है। सही बात है। आप एक तरीके से समझो कि पीपीएनडीटी 200 बच्चों का होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है, और 200 के 200 बच्चे कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्मेट में पीपीएनडीटी या टैट कुछ भी प्रैक्टिस करके जाते हैं, ठीक है, और वो जो जिन मीडियम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो मोर ओवर सेम होते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ये मीडियम सेम ही है। तो जब तक आप कोई फ्रेश आइडिया नहीं डालोगे, ठीक है, तो आप अपने आप को कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से और असेसर्स के सामने डिफरेंट कैसे दिखाओगे। इस बात की इम्पोर्टेंस समझो कि अगर 200 कैंडिडेट एक ही जगह से पढ़ के एक ही तरीके की स्टोरी लिखेंगे, ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर असेसर्स। फिर इसमें बच्चे बोलते हैं कि लक आ जाता है या अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं या हमने तो अच्छा लिखा था नहीं हुआ। नहीं, आप ये भी बात समझो कि आपकी इंजेन्युइटी में कुछ कमी थी, और इंजेन्युइटी में कमी मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत हाई फाई चीज़ें लिखने लगो, ठीक है। अगर आप कोई जेनरिक स्टोरी भी बनाती हो तो जेनरिक स्टोरी का एक फ्लो होता है, जेनरिक स्टोरी को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। वो तरीका आपके रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ कैसे जी है, ठीक है। अगर आप एक वेल टू डू फैमिली से आते हो तो आप उसी सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करोगे। अगर आप एक रिलेटिवली रिमोट बैकग्राउंड से आते हो या कमिंग फ्रॉम ए विलेज, ठीक है, तो आप उस चीज़ को अलग तरीके से हैंडल करोगे, ठीक है, और वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है आपकी आपकी जो स्टोरी में जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो फॉलो होना चाहिए। एंड द स्टोरी जो आपको लिखनी है आप लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट थिंग इज मैंने बता दी कि लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो होने का मतलब है जो आप उसमें एक्शंस डाल रहे हैं उनका एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उनका रेलेवेंस होना चाहिए, एंड दैट शुड नॉट बी लाइक कि बस लिखने को लिख दिया या कहने को कह दिया, ठीक है, वेग नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दिस पीपीडीटी इज ओवर, आपका ग्रुप डिसाइड हो जाता है, आप ग्रुप्स में सेपरेट कर दिए जाते हो। आता है टाइम नरेशन एंड डिस्कशन का। नरेशन में एक चीज़ें याद करनी है, याद रखनी है एसेंशियली। नरेशन क्या, पूरे एसएससी के लिए फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू द डॉट, एंड टू द डॉट मीन्स टू द डॉट। नरेशन से पहले जनरली जीपीओ या इंटरव्यूइंग ऑफिसर या जो भी प्रीसीडिंग ऑफिसर होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है विच क्लियरली स्टेट कि पीपीएनडीटी का गोल है एक कॉमन स्टोरी पे आना। ही ऑल्सो मेक्स sure to mention that remember candidates that it requires you to come to a common conclusion, and common conclusion does not mean agreeing on a single candidate's story, okay। 90% बच्चे for their sake to get screened in or for the sake to bring an impression in front of the assessor ट्राई करते हैं कि उनकी स्टोरी सेलेक्ट हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ उनकी ही स्टोरी सेलेक्ट हो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि कॉमन स्टोरी पे आना है, दिमाग में यही रहना चाहिए कि मेरी स्टोरी बहुत अच्छी भी हो। तो मुझे सबसे पहले ग्रुप का मूड देखना है, ग्रुप का टेम्परामेंट देखना है कि ग्रुप किस तरफ इंक्लाइन कर रहा है, उसके हिसाब से अपने आइडियाज एंड लॉजिक पिच करना है, ठीक है। आप जनरली देखते हो कि पीपीडीटी जो में जो स्टोरीज होती हैं उनका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है लेकिन एक्शन रिलेटिवली सेम होता है, ठीक है, क्योंकि एक्शन हमें अलग से बोला भी जाता है कि नोट करने के लिए। तो अगर आप इमेजिन करो कि पीपीएनडीटी में आपका एक पिक्चर आई है जिसमें एक्शन है ऑफ क्लिकिंग द पिक्चर, ठीक है, तो अब वो आप ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए पिक्चर क्लिक करें या पिकनिक के लिए पिक्चर क्लिक करें या अपनी किसी आउटिंग के लिए पिक्चर क्लिक करें, उसका गोल तो पिक्चर क्लिक करना ही है ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको डायनामिक, यहाँ पे आपका एक और चीज चेक की जाती है, डायनामिक कितने हो आप, ठीक है, आप ग्रुप के हिसाब से कितना एडजस्ट करो। मान लिया आपने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, आपने नरेशन अच्छे से दिया,
मैं नरेशन के बारे में भी बता देता हूँ कि नरेशन देना है अच्छे से, लॉजिकल सीक्वेंस में अपना एक्शन बताने, ठीक है। आप जो स्टोरी लिखे हैं उसको लॉजिकल वे में नरेट करना है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि बच्चे कुछ चीज़ें लिख रहे होते हैं और कुछ चीज़ें बाद में उनको नरेशन के टाइम याद आती है, ठीक है। किसी को भी स्टोरी टू द पॉइंट याद नहीं रहती है, इससे घबराना नहीं है। हम्म। और ना ही इस पे ज़्यादा ऑब्सेस रहना है कि अरे मैंने लिखा था या बोला नहीं, या ये नहीं लिखा था ये बोल दिया, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जस्ट ये थिंक करना है कि जो दिमाग में लॉजिकल सीक्वेंस बना हुआ है उसी फॉर्मेट में डिलीवर। ये तभी होता है जब आप काम एंड कंपोस्ट है। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जा सकती है घर पे। दूसरी चीज़, जब आपका नरेशन हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि एसएसएस बोलते हैं कि इफ़ आई सी दैट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड योर स्टोरी एंड आई हैव अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ योर स्टोरी, आई मे आस्क यू टू स्टॉप एंड द नेक्स्ट कैंडिडेट कैन देन रिज्यूम हिज नरेशन। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका नरेशन स्टॉप कर दिया गया है, तो इस बात से डिमोटिवेट नहीं होना है बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट समटाइम्स इट हैज हैपेंड फॉर मी कि मेरा नरेशन बीच में रोक दिया गया, पर उससे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। दैट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई हैव नेवर बीन स्क्रीन्ड आउट, ठीक है। हम्म। हाँ, तो जैसे ही नरेशन आपका होता है, गेट रेडी टू बी इन्वॉल्व इन द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। गेट रेडी टू बी इन्वॉल्व इन द ग्रुप डिस्कशन का ये मतलब कहीं से नहीं होता है कि यू बिकम हाउलिंग, मतलब यू स्टार्ट हाउलिंग कि जेंटलमैन जेंटलमैन मेरा आइडिया, ठीक है, ये नहीं करना है। हम्म। Try to jump in early in the discussion. Why? Because this is the crucial time where the discussion takes shape. लेकिन you don't have to be necessarily the first guy to start the discussion, ठीक है। आपको हम्म। इनिशिएटिव लेना है, लेकिन इनिशिएटिव लॉजिकल चीज के लिए लेना है, ठीक है। अगर आप भेड़ चाल में चलोगे, ठीक है, तो आपको तो कोई चीज़ सेग्रीगेट नहीं कर रही ना। जैसे बाकी चिल्ला रहे हैं वैसे आप भी बोल रहे हैं। कैंडिडेट्स के दिमाग में क्या होता है कि वो तो सोच रहे हैं अरे यार बाकी चिल्ला रहे हैं, मैं अगर नहीं बोलूँगा तो मैं दिखूंगा कि मैं दब रहा हूँ या वो हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर बाकी हल्ला कर रहे हैं या बाकी एक रील्स क्रिएट कर रहे हैं कि किसी की भी बात क्लियरली फॉरवर्ड नहीं आ रही है, ठीक है, दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टे काम एंड कंपोस्ट एंड बी द गाय हु इज रैशनल, ठीक है। हम्म। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, ऐसे किसी डिस्कशन में नहीं हो सकता कि कोई ब्रेकिंग पॉइंट ना आए। अगर ब्रेकिंग पॉइंट नहीं भी आ रहा, तो यू कैन इम्पोज yourself like candidates, we are not getting any direction or any clear cut idea of who is saying what. I believe that यहाँ पे एक्शन से रिलेट कर सकते हैं आप कि सिंस द एक्शन इज सो एंड सो, एंड नरेशन के टाइम आपको पता चल गया होता है कि ग्रुप किस तरफ इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। हम्म। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सिंस वी बिलीव दैट द एक्शन इज सो एंड सो एंड वी आर सीइंग फ्रॉम द ग्रुप दैट मोस्ट ऑफ द इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स दिस स्टोरी, वी शुड फॉलो द सूट एंड वी कैन चूज दिस एज द थीम। लॉजिकल सीक्वेंस क्या फॉलो किया आपने कि आपका एक्शन वो है और ग्रुप में मैक्सिमम मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं। यहाँ आप अपना लॉजिक भी दे सकते हो क्योंकि कि आपको क्या बातें सही लग रही हैं और किस लिए फॉलो होना चाहिए, ठीक है। हम्म। लॉजिक देना ज़रूरी है। हर एक्शन का, हर जो चीज़ आपके मुंह से निकल रही है उसका कोई लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सेइंग थिंग्स फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि असेसर सुन ले कि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, ठीक है। सही बात है। यू शुड नॉट बी द गाय जो तोता बन के टैं टैं कर रहा है, ठीक है। बी द गाय वो जिसके मुंह से कुछ निकले तो ये लगे कि हाँ भाई कुछ सोच समझ के बोल रहे, ठीक है। सही बात। ये हो गया, ये काम हो गया आपका। मैंने ये फॉलो किया एंड इट हैज नॉट पोस्ट मी एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। अगेन मैं फिर ये बोलूँगा, मैं हम्म। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट पर्सनालिटी। मैंने आपको ये बताया है कि मैं चीज़ें इस तरीके से हैंडल करता हूँ तो ये मेरे लिए काम करती है, ठीक है। अगेन इट्स नॉट नेसेसरली मीन कि ये आपके लिए भी काम करे, पर जो बात है कि वॉट एवर वे यू फॉलो बी लॉजिकल, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ध्यान में रखनी है आपको कि आपका जब स्क्रीनिंग हो जाता है, यू गाइस गेट स्क्रीनिंग, यू गाइस मीट विद द ग्रुप, ठीक है। तो बी अ गाय हु जेल्स विथ योर ग्रुप, ठीक है। कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि हो जाता है अपने अपने में लगे रहते हैं या ग्रुप के अंदर ही अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। हम्म। तो नोबडी लाइक दैट, ठीक है। आप वहाँ एसएसबी के लिए आए हो, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि एकदम मिलनसार बन के जबरदस्ती सबके साथ लगे रहना है, ठीक है, नहीं।
बी काम, बी कंपोस्ट एंड बी अ गाय हु इज रेडिली अवेलेबल टू योर ग्रुप। ठीक है, अपने ग्रुप में अपनी अवेलेबिलिटी रखनी है, अपने आप को सेक्लूड नहीं करना है। ठीक है, कई कैंडिडेट्स होते हैं दे टेक एसएसबी एज ए कॉम्पिटिशन। एसएसबी कॉम्पिटिशन नहीं है, एसएसबी में कॉम्पिटिशन आपका खुद है, आप खुद है। ठीक है, एसएसबी में आप इंडिविजुअली असेस हो रहे हैं, आप ग्रुप में असेस हो रहे हैं, और ग्रुप में भी आप एज ए ग्रुप ही असेस हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं होता है कि ग्रुप में आप इंडिविजुअली असेस हो रहे हैं। जब आप असेस हो रहे होंगे इंडिविजुअली, उन टेस्ट में आपको बता दिया जाता है हम्म, कि आप यहाँ यहाँ पे इंडिविजुअली असेस होंगे। ठीक है, तो वहाँ आपको ग्रुप प्लेयर बनना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, बी ए ग्रुप प्लेयर। अब इंडिविजुअली आपके फिर एफएसबी में तो यही होता है कि फर्स्ट डे योर साइक टेस्ट गेट्स ओवर। अगेन साइक में आपका सबको पता होता है क्या होता है, टैट, एसआरटी, डब्ल्यूएटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये तो इतनी बार डिस्कस किया जा चुका है प्लेटफॉर्म पे। टैट, हाँ, तो मैं इससे कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वैसे सर से बड़ा हो गया हूँ या कुछ अलग बता दूँ। ठीक है, अगेन मैं इससे सिंपल करूँगा कि टेस्ट से पहले आपको थोड़ा टाइम मिलता है, रिलैक्स योर सेल्फ, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड रहिए। ठीक है, गो इन द हॉल स्ट्रेस फ्री, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग में परसेप्शन बनाए। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचने की कैसी पिक्चर आएगी या ऐसी पिक्चर आएगी तो मैं ऐसा रिएक्शन दूंगा, या ऐसी पिक्चर आएगी या मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, ये टेस्टिंग हॉल में सोचने का ये सब टाइम नहीं होता है, ये सब टाइम होता है एसएसबी के पहले का। ठीक है, एसएसबी के पहले ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए और याद करके नहीं जाना चाहिए। इनकी प्रैक्टिस ऐसे करनी चाहिए कि ये आपके अंदर से नेचुरली आए। ठीक है, मतलब कि अगर कोई टिपिकल सिचुएशन आ रही है तो उसका जो आप आंसर लिख रहे हैं वो आपका रिएक्शन होना चाहिए, वो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। सही बात है। समझ रहे, टैट में आपको अपने रिएक्शंस लिखने हैं, और रिएक्शंस अगर आपके लॉजिकल होंगे तो किसी को भी अच्छा लगेगा। आप इन्विजिलेटर छोड़िए, आप अपने घर में चीज़ें करते हैं। ठीक है, अगर आपके घर वाले आपको छोटी मोटी चीज़ें या दुकान से सामान लाने ही बोल दें या सब्जी खरीदने ही बोल दें, ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके घर वाले आपको सब्जी खरीदने बोले, ठीक है, और पता चले आप टमाटर खरीद के उसके ऊपर कद्दू रख के घर ला रहे हैं, ठीक है, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो टमाटर घर आते आते बचेगा नहीं। ठीक सही है, बात है। तो आप इस टमाटर का जूस अपने आप के अपने रिएक्शन के और अपने एक्शन का सीक्वेंस रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं है कि आपके एक्शंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अगर वो एक्शंस कोई लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और इररिलेवेंट हैं टू द सिचुएशन विच हैज बीन गिवन इन द पिक्चर, ठीक है, तो वो आपको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, वो आपको छोड़िए, वो पिक्चर में जो सिचुएशन है उसमें कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, सही बात है। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपके रिएक्शंस आपके लिए नेचुरल हो जाए। वो बोला जाता है ना कि एसएसबी में ओरिजिनल ओरिजिनल जाना चाहिए, गो हाँ, नेचुरल गो ओरिजिनल। तो गो नेचुरल और गो ओरिजिनल होने का ये मतलब नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस के या एब्सर्ड थॉट्स के साथ चले जाएं, नहीं, ओरिजिनलिटी अपने अंदर लाइए बाय प्रैक्टिस। ठीक है, सही बात है। ये ऐसा होना चाहिए कि आप जो चीज़ें प्रैक्टिस करके जा रहे हैं वो नेचुरली आपके अंदर से निकले। ठीक है, तो आप उसको टैट में भी, टैट के अलावा ही आगे जस्टिफाई भी कर पाएंगे। ठीक है, जो टैट में यू कैन सी दैट टैट इज द एवेलुएटिंग प्रोसीजर। ठीक है, टैट में जो आप स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ठीक है, उस पर जो भी आप स्टोरी लिखते हैं, जो भी सीक्वेंस फॉलो करते हैं एक्शंस का, दैट रिफ्लेक्ट्स यू। ठीक है, तो वो अगर लॉजिकल रहेगा तो वही चीज़ें आप अपने बाकी टेस्ट में भी जस्टिफाई करेंगे एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द जी ग्रुप टेस्ट ऑल्सो, जीटी। तो वो अच्छा लगेगा। तो टैट हुआ, टैट पे आपकी 12 स्टोरीज हो जाती है। ठीक है, 12वीं स्टोरी का चक्कर होता है, जनरली 12वीं स्टोरी ब्लैंक होती है। ठीक है, तो मैं तो क्या करता हूँ कि मैं उसी स्टेज पे लिखता हूँ। ठीक है, अगेन ये मेरे लिए सूट करता है, मतलब कि मेरे लिए सूट करता है डजंट मीन कि आपके लिए सूट करे। अगर आपको लगता है कि आपको 12वीं स्टोरी प्रिपेयर करके जानी चाहिए तो आप बिल्कुल करके जाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो रटी हुई है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि टैट में स्टोरीज का जो सीक्वेंस फॉलो होता है उससे आपका एक टेम्परामेंट दिमाग में बनता रहता है। ठीक है, तो अगर आपकी 12वीं स्टोरी वो फ्लो तोड़ेगी तो रटी हुई लगेगी। ठीक है, हाँ, और ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए आपकी टैट की जो 11 स्टोरी है, ठीक है,
उसमें आपका रिएक्शन और एक्शंस को प्रेजेंट करने का वे कुछ अलग है, ठीक है। और 12वीं स्टोरी आपकी बिल्कुल रटी हुई है, तो जिस वे में आप अपना फ्लो मेंटेन करके अभी तक लिख रहे हैं उससे बिल्कुल अलग फ्लो में आपकी 12वीं स्टोरी है, ठीक है। तो उससे तो बिल्कुल पता चल जाएगा ना कि आपकी रटी हुई है। इम्प्रूव्ड। तो फिर आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ से आई? तो ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में ध्यान रखनी है। आगे वैट सबको पता होता है कैसे करना है, ठीक है। वैट के लिए मेरा आइडिया क्या है, शॉर्ट एंड क्रिस्प 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 सेंटेंसेस लिखने, टू द पॉइंट लिखने, ठीक है। और मेरे को तो पता नहीं कि पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है, ठीक है। मैं तो अपनी जनरल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं रिलेट करके लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एंगर पे आया था तो मैं लिख देता हूँ, माय पेरेंट्स गेट एंग्री व्हेन आई मेक मिस्टेक, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये रियलिटी में होता है, आपके पेरेंट्स गुस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये कोई हाई फाई चीज़ें नहीं लिखनी है, मैं बहुत ऐसे लिखता हूँ। आई वगैरह का कहते हैं लोग यूज़ नहीं करना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। एसएसबी कैन नॉट बी डिकोडेड बाय सच सिमिलर, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों से। लेकिन हाँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस नहीं होना है किसी में भी, ठीक है। और आप सेल्फ ऑब्सेस होंगे भी नहीं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। अपने इन्वायरमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है आपका। इन्वायरमेंट, बाय इन्वायरमेंट आई मीन इधर योर वर्क प्लेस, इधर योर होम, इधर योर स्कूल लाइफ, एनीथिंग, कॉलेज लाइफ। अगर आपके एनवायरनमेंट में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है तो उस चीज़ों को आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो चीज़ें नेचुरली आएंगी। एंड दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय प्रैक्टिस, ठीक है। तो एसआरटी और डब्ल्यूएटी आपका ऐसा हो जाएगा। एसआरटी इज़ मोर ओवर द सेम। एसआरटी में भी अगेन आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस लिखने हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। तो आपको उसका सॉल्यूशन अगेन लॉजिकल और छोटा लिखना है, ठीक है। अब रियल लाइफ में चीज़ें अलग है, लेकिन एसआरटी में अगर लिखा रहेगा कि किसी का वॉलेट गिरा रहेगा तो सभी वापस ही करेंगे, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा अंदर कर ले रहे हैं ठीक है। तो जो भी करना है आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना है, और आंसर्स अपने शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो फर्स्ट थिंग आ रही है उसको सिंपल रखिए। अगेन सेल्फ डिस्क्रिप्शन में यही होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपकी क्वालिटीज पूछी जाती हैं। तो क्वालिटीज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेजर क्वालिटीज ये होती हैं कि जो चीज़ पूछी जा रही है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे घर वाले फाउंड यू लविंग केयरिंग, क्या कहते हैं, ऑफिस वाले फाउंड यू रिस्पॉन्सिबल डायनामिक, हैंडल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको आपके वीक पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। वीक पॉइंट्स लिखना मेरे हिसाब से तो इसेंशियल है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं लिखना चाहिए या जो भी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए बिल्कुल कि ड्रास्टिक ही हो गया कि भाई क्या ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। उस वीकनेसेस पता होने से ज़्यादा उन वीकनेसेस का इम्पैक्ट पता होना चाहिए पर्सनालिटी पे, ठीक है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5 चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्लासमेट्स के लिए क्या है, पेरेंट्स के लिए क्या है, वर्क प्लेस के लिए क्या है, आपके खुद के लिए आपका ओपिनियन क्या है, और आप अपने आप को फ्यूचर में एज ए पर्सन कैसे देखना चाहेंगे, व्हाट इज योर फ्यूचर गोल। तो इसको भी फ्लो में अच्छे से लिखिए। वॉट एवर यू राइट देयर शुड बी ए सेंस इन दैट। तो इस पर मैं कुछ ऐसा टिप्स नहीं दूंगा यह, क्योंकि टिप्स मैं नेसेसरली इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ अगेन फॉर द सेम पर्पस कि लोग रिकमेंडेड कैंडिडेट्स या कोचिंग इंस्टीट्यूशन की चीज़ें डिट्टो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द नंबर 1 कॉज फॉर द रिजेक्शन ऑफ गुड कैंडिडेट्स ऑल्सो, ठीक है। नो कैंडिडेट इज परफेक्ट, बट व्हेन यू स्टार्ट ट्राइंग टू कॉपी समथिंग, ठीक है, दैट डेविएट्स यू फ्रॉम योर नेचुरल बिहेवियर, ठीक है। एंड लिटिल बिट ऑफ एरर इज फार मोर एक्सेप्टेबल देन ए पर्सन शोइंग मल्टीपल ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। किसी और तरीके से कहीं और एक्ट करना, किसी और तरीके से कहीं और एक्ट करना, बीइंग ए डायबॉलिकल पर्सन इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप अपने सोशल कल्चर में भी देख लो, आप कभी ऐसे दोस्त बनाना पसंद नहीं करोगे जो आपके पीठ पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही खुद भी बनो, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई टिप्स एंड ट्रिप्स नहीं दूंगा, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो दिमाग में ध्यान रखनी है बस, ठीक है। ये हो गया आपका साइक खत्म, ठीक है। साइक जैसे ही खत्म होता है आपका, इसके बाद अगला टेस्ट आता है, मेनली आपका होता है इंटरव्यू या जीटीओ, ठीक है। तो इंटरव्यू या जीटीओ के लिए अगेन आई वोंट गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स कि इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसा ही हैंडल करना है, या तो इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में सबसे अगेन चीज़ें
आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहेंगे, आप अपने सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेटिव रहेंगे, हम्म, तो इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट यू। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट यू मीन्स कई कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई अब मैंने मस्ती किया है, या मैंने अपने इतना मजा किया है, या ये किया है, तो कहीं ये सब बताऊंगा तो ये नुकसान है। क्यों नुकसान करेगा? दिस इज योर लाइफ, दिस इज द वे यू हैव लिव्ड। ठीक है, आप अपने असेसमेंट का काम खुद मत करें उसके लिए असेसर बैठे हैं जो सही आपसे बात बहुत ज्यादा सीनियर है, हाँ, और बहुत ज्यादा उनको बस आप देखना है कि आपने जो चीजें की हैं वो एयरफोर्स और डिफेंस के एनवायरनमेंट से रेलेवेंट है कि नहीं। अगर वो रेलेवेंट होगी तो आप जितने भी ज्यादा बड़े पार्टी एनिमल हो, ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप एकदम रट पढ़ने वाले ज्ञान चंद हो, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि शांत दिमाग से जाएं। ठीक है, एंड वॉट एवर ही आस्क, टेक योर टाइम टू आंसर। ठीक ओके, है, हरीडली आंसर नहीं करना है, पर ऐसा भी नहीं देखना है कि बहुत लेट लगा रहे हैं या बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, बी काम एंड कंपोज, आंसर इट नेचुरली। ठीक है, मैं बस इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सबके पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग होते हैं, सब ने अपने क्वेश्चनेयर में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। अपने ड्रीम्स, गोल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर को अच्छे से स्टडी कीजिए। नेवर लाई अबाउट दैट, बिकॉज काउंटर क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, एंड जो भी आंसर करें लॉजिकली सीक्वेंस में फॉलो करके करें, बी ट्रूथफुल। अगर कुछ गलतियां की हैं और आप उसको एक्सेप्ट करें उनके सामने, मोर इम्पोर्टेंट उन गलतियों को करेक्ट करने के लिए आपने क्या किया है वो जरूर याद रखें। ठीक है, तो इंटरव्यू इज कंक्लूडेड इन दिस ओनली। ठीक है, इंटरव्यू आपके बारे में है, इट्स टोटली इन योर हैंड। थिंग्स आई केप्ट इन माइंड, आई हैव टेल्ड यू। जीटीओ भी अगेन मैंने आपको बता दिया है कि बी द गाय हु गोज विद द ग्रुप, लिव्स एंड डाइज फॉर द ग्रुप। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए आपको कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, लेक्चरेट, ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो अपना बड़ाई ग्रुप टास्क में क्यों ही करनी सही बात जब ग्रुप का है कि काम है नहीं? तो हाँ, जब ग्रुप के लिए है, जब ग्रुप के सक्सेस जीने मरने की बात आ रही है, तो भाई तुम अकेले उसमें कैसे बड़े हो जाओगे? हाँ, तब ठीक है, इंडिविजुअली कुछ मतलब हाँ, नहीं है। जब जब पीजीटी एजीटी में तुम्हारे अफसर साफ बोल देते हैं कि until and unless the last person of the group crosses the rest of the group cannot look over to the another obstacle, या कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, essentially, तो जब ग्रुप इज ए सिंगल एंटिटी, ठीक है, तो ट्रीट इट लाइक ए सिंगल एंटिटी। व्हाई आर यू ट्राइंग टू बिकम द कैंसर ऑफ द ग्रुप? ठीक है और क्या? सही बात है। हाँ, मतलब शॉर्ट में यही होता है कि भाई व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी दैट पर्सन हु इज, मतलब ट्राइंग टू ब्रेक द ग्रुप। हाँ, ठीक है, क्योंकि ग्रुप हाँ, के लिए अगर आप हो तो यार सिर्फ ग्रुप के लिए रहो ना, अपने लिए मत हाँ, रहो उस टाइम पे। आप आपको बहुत बड़ा तोप होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड इन ग्रुप सेटिंग, कि बी डायनामिक, बी द पर्सन हु लुक्स फॉर द सॉल्यूशन, एंड बी द पर्सन हु इम्प्लीमेंट्स इट। ठीक है, लॉजिकली। ठीक है, ऐसा नहीं होता है ये, मान लो आप छोटे से हो, पतले से हो, हाइट हो, आप बहुत ज्यादा सुपर ह्यूमन बन के फट्टा बल्ली लेके चढ़ जाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जा सकते। ठीक है, दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, पर आप अच्छा आइडिया तो दे सकते हो, हाँ, और क्या। है कि नहीं? अच्छा आइडिया दे सकते हो। जहाँ आप देख रहे हो कि ग्रुप थोड़ा फंसा हुआ है, वहाँ आप थोड़ा टाइम लेके थोड़ा स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करने का ऑब्जर्व कर सकते हो। और अगर ग्रुप पार हो रहा है, ठीक है, तो आप, अगर ग्रुप में बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप उन आइडियाज को सक्सेसफुल करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और ठीक क्या। है, यस, बिकम द सेल्फलेस गाय। ठीक है, जस्ट बी सेल्फलेस। ग्रुप सेटिंग्स में यही होता है। बाकी आपको दुनिया भर के ऑलरेडी हिंट्स मिले हुए हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कैसे करना है, ठीक है, इलेक्ट्रेट में कैसे बोलना है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी बहुत मेजरली कवर्ड है। ठीक है, मेरा ग्रुप सेटिंग से जो मेजर चीज़ आपको बताने का मन था, मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, हाउ व्हाट टाइप ऑफ गाय यू शुड बी। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है, दैट इज टोटली इनटू योर हैंड। ठीक है, बिल्कुल सही बात। प्रैक्टिस करके जाइए। जीपी वगैरह आपका होता है, अगेन लॉजिकल आर्ट्स होंगे तो लॉजिकल सॉल्यूशन देंगे, लॉजिकल पॉइंट्स रखेंगे। ठीक है, इनोवेटिव रहेंगे, तो दैट कैन नॉट बी टॉट टू यू। ठीक है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, और ये चेंजेस खुद लाने होंगे। दैट दीज थिंग्स कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू यू। अगर ये चीज़ें हैमर्ड हो रही होती तो एसएसबी जैसे प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं होती।
सभी को ले लिया जाता क्योंकि सभी सीख जाते फिर तो, है कि नहीं? बात तो सही है। हाँ, तो ये सब चीज़ें एसएसबी के पहले करनी चाहिए। एसएसबी का टाइम जस्ट रिलैक्स एंड परफॉर्म, ठीक है। ओके। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, तो इफ यू हैव मतलब कोई क्वेश्चन हो हाँ बिल्कुल है यार, ऑलरेडी। क्वेश्चन तो हाँ है, बस ये हाँ पूछना था कि मतलब जैसे जो एक तरीके से कह सकते हो आप, मिथ, कैसे आपको लगता है कि यार ये मिथ तो भूल जाओ, इसको मिथ नहीं कहते, मतलब ये हम्म मिथ नहीं, तो कुछ भी ऐसा बता दो आप जो एक्चुअली मिथ है, जो अभी भी चला आ रहा है और अभी भी लोग परफॉर्म करते हैं उस चीज़ के ऊपर। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैंने बोला था कवर करूंगा। तो पहले बात, मिथ वो है जो कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ हाँ। इट्स योर परफॉर्मेंस इन योर करेंट अटेम्प्ट दैट मैटर्स। क्यों? मेरा एयरफोर्स का लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। आई वॉज लास्ट कैंडिडेट ऑफ माई बैच, ठीक है, चेस नंबर 70। उस हिसाब से अगर जितने मिथ चले आ रहे हैं उस हिसाब से तो मेरा होना ही नहीं चाहिए था। सही एंड बात वन है। मोर थिंग आई विल टेल यू कि मैंने जितनी भी एयरफोर्स की एसएसबी दी हैं फॉर एफकैट, ऑल हैव बीन टू फ्रॉम 4 एफएसबी वाराणसी, अमेजिंग। ठीक है। मैं न मैसूर गया, न गुवाहाटी गया, न देहरादून गया, ठीक है। तो आप तो कह सकते हैं कि यार ये कैसा पागल आदमी है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरी जगह जाना चाहिए था, बिल्कुल जा सकते थे, ठीक है। दैट वाज माय पर्सनल चॉइस, ठीक है। सही बात है। एक पर्सनल गोल बना लेता है आदमी। इससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। क्या? आपका एक प्लेस पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, आप कितने अटेम्प्ट्स ले चुके हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आप पिछले अटेम्प्ट्स में क्या किए थे ये मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर क्या करता है अभी आप क्या हो, क्योंकि my DSO also for this attempt clearly told us on the day of conference that personality is ever changing. Okay, because you are not the same person who was 1 year ago or few months ago, because a lot of things have happened or may have happened in your life, ठीक है। पर्सनल चेंजेस आए होंगे कुछ, आपके कल्चरल चेंजेस आए होंगे कुछ, आपके करियर रिलेटेड चेंजेस आए होंगे कुछ, दैट ऑल इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी इज ऑलवेज एवर चेंजिंग, ठीक है। तो इट क्लियरली सेज दैट आप करेंटली जो हो उसके बेसिस पे आपका एवेल्युएशन होगा। दैट्स द सेम रीजन, कई कई बार आपने देखा होगा कि जो कैंडिडेट रिकमेंड होते हैं वही अगर एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद दूसरे अटेम्प्ट में जाते हैं, दे गेट स्क्रीन्ड आउट और कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है। ये तो होता है। हाँ, दैट ऑल्सो हैपेंस। और कई बार आपने ये भी दिखा है कि जो बार एक बार कैंडिडेट रिकमेंड हो गए वो रिदम में रिकमेंड होते चले जाते हैं 2-3 चीज़ों में, ठीक है। बात तो सही है। हाँ, तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है पर्सनालिटी का। पहले वाले में जनरली क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरे वाले मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। एसएसबी से ज़्यादा सिंपल प्रोसीजर कुछ हुआ नहीं। अगर आप अपना दिमाग ज़्यादा लगाने लगोगे तो एसएसबी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कुछ मिलेगी नहीं, ठीक है। तो एसएसबी को डिकोड करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू क्या कहते हैं, लर्न द प्रोसेस, ठीक है। लर्न द प्रोसेस मतलब कि प्रोसेस के निट्स एंड ट्रिक्स आप क्या हैं वो जानना आपका ज़रूरी नहीं है, आपको आपका खुद का जानना ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने खुद ये को तो है। जानेंगे तो आपकी वर्थ अगर है तो दे आर मोर देन हैप्पी टू टेक यू, ठीक है। बात तो सही क्योंकि उनका तो कोई कोटा डिसाइडेड होता है नहीं। है। और आप क्या। देखते हैं कहीं एक बैच से 8 बंदे रिकमेंड हो रहे हैं, कहीं एक बैच से सिंगल बंदा रिकमेंड हो रहा है, कई बैच से वॉशी आउट हो जा रहे हैं। हाँ, पूरा पूरा बैच ही चला जाता हाँ, है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। और दूसरा मिथ ये होता है, मतलब इसी मिथ में कवर हो गया कि, और इस पे मैंने वार्न भी किया है कि कोई चीज़ें आप किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट की या किसी कोचिंग एकेडमी बहुत रेप्यूटेड बहुत बड़े ऑफिसर ने बताई, अगर वो चीज़ आप डेट तो फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। रिजेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ। if you do not optimize whatever is being told to you, if you do not optimize even what I am telling you right now, it won't benefit you in any way, ठीक है। आई थिंक द मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के जाओ आप बस। बेसिक कॉन्सेप्ट और अपनी लाइफ, ठीक है। हमने वही बोला, आपको एसएसबी प्रोसेस क्या होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। वही। लेकिन एसएसबी को डिकोड करने की कोशिश मत करें। लर्न अबाउट द टेस्ट, लर्न हाउ टू परफॉर्म इन द टेस्ट, लेकिन what is test, how the test is made, what was the mind हाँ, टेस्ट टेस्ट ये क्यों हो रहा है, किस किस लिए हो रहा है, इससे मतलब नहीं, जो हो रहा है बस दे दो।
in that test varies from candidate to candidate, and that's why I'm saying that whatever is being told to you needs to be optimized by you to be used by you in most efficient manner. Okay. और दूसरी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है जरूरी, ठीक है, बीट हिंदी और बीट इंग्लिश. ओके. एंड एक और चीज एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, डोंट बी द गाय हु ब्रेक द रूल्स ऑल्सो. आप कितने भी अच्छे कैंडिडेट हो, इफ यू आर द गाय हु इज फॉलोइंग ऑल द रूल्स. मैंने ये बात एक्चुअली कवर कर भी दी थी कि when I told you कि instructions to the dot follow करने हैं, और instruction में this is also told that you don't have to break any rules, and if you have broken any rules the onus lies on you to repeat the task. ठीक है. आपको ये नहीं होना चाहिए कि रूल्स ब्रेक कर दिया तो कोई नहीं देख रहा है. ट्रस्ट मी, सब देख रहे हैं. आपके ग्रुप वाले देख रहे हैं, आपका जीटीओ नोटिस कर रहा है. ठीक है. तो वैसे फाइनल कितने कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे वैसे आपके उस बैच में? मेरे बैच में तो मैं ही रिकमेंड हुआ था. अलोन? हाँ, यस. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ मैटर नहीं करता. ये सब कितने रिकमेंड हो रहे हैं, क्या रिकमेंड हो रहा है, किस लिए रिकमेंड हो रहे हैं, ये सब चीजें छोड़ दो. ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना तुम कभी डिकोड कर पाओगे. ठीक है. सही बात है. हाँ, यस. तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अपने आप को इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाना है. ठीक है. आईटी में आई एम कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ, उसमें एक टर्म होता है इंफॉर्मेशन लोड, या कहते हैं इसको डेडलॉक. ठीक है. डेडलॉक. व्हाट हैपेंस इन अ डेडलॉक कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका समझ जाइए कि आपकी दिमाग की भी एक लर्निंग कैपेसिटी होती है. ठीक है. एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. ठीक है. आप किसी अटेम्प्ट में जा रहे हो तो एक परसेप्शन बना के जाते हो. ठीक है. वो परसेप्शन में आप मल्टीपल चीज़ें फीड करते रहोगे, निकालते रहोगे, कुछ नया ला रहे हैं, कुछ पुराना कर रहे हैं. ठीक है. वहीं पे ट्राई कर रहे हैं. ऐसे करोगे तो नहीं होगी चीज़ें. ठीक है. जब तक आप खुद मेंटली स्टेबल नहीं होगे, कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी. ठीक है. तो आपको तो 10 चीज़ें पता चलेगी. आज आपको 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको आज 50 चीज़ें कल कहीं और से पता चलेंगी. ठीक है. आप क्या एक ही अटेम्प्ट में वो 55 चीज़ें इम्प्लाई कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना. अगर वो 55 चीज़ें इम्प्लाई करोगे तो फिर तो क्या ही आप वहाँ क्या ही रिफ्लेक्ट होगे, वो सबको पता है क्या होगा. ठीक है. हाँ, तो वी हैव सम क्लैरिटी. बस चलो यार, बढ़िया है ये सारी चीज़ें. तो आपने मतलब कुछ अलग वे में गाइड किया है तो बहुत सही किया वैसे, है ना? नो प्रॉब्लम. हाँ, तो बस यही दुआ है कि आगे फर्दर जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन वाला जो भी सीन हो बस अच्छा ही हो यार. उसके लिए जो डिजायर्ड रिजल्ट है वही मिले. या एब्सोल्युटली. हाँ. यस. एंड वन लास्ट थिंग बिफोर गोइंग, मतलब कि टू कंक्लूड, हैव ए प्लान बी. ओके. Because SSB is a multi-stage procedure, 5 to 6 stages are included in this. So SSB is just a gate. आप SSB को डिफेंस से मत समझो. SSB is the selection thing, defense is totally different. ठीक है. SSB आपको बस रिकमेंड कर रहा है कि there are some qualities which can be cultivated into a future potential officer. ठीक है. आप अभी ऑफिसर बने नहीं हो. सही बात. तो हैव सम प्लान बी, क्योंकि कभी भी किसी स्टेज पे एसएसबी के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में एसेंशियली कहीं भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो आई एम ऑलरेडी वर्किंग. ऑलरेडी मेरा 1.5 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है. ठीक है. तो आई इवन यूज द क्वालिटीज दैट आई लर्नड इन माय कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस टू रिफ्लेक्ट. वही मैंने बोला कि आपका लाइफ में आप क्या जिए हो वो आपको पता है. ठीक है. तो उसका यूज करो. तो वो मैंने यूटिलाइज किया. सो हैव सम प्लान बी. ओके. Yes, this is the final. बढ़िया है यार ये सारी चीजें. Okay. So it's time to wrap up, है ना? Yeah. Okay. Thank you.